दोस्तों नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम भारत का संविधान भाग 14 और इसमें है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो आइए इस वीडियो में हम ये देखते हैं। इससे पहले भाग 13 तक इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है, तो यहाँ से आगे हम देखते हैं इस वीडियो में। और इसमें है पहला अध्याय 1 जिसमें है सेवाएँ, और यह स्टार्ट हो रहा है अनुच्छेद 308 से। तो अनुच्छेद 308 में है निर्वचन। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवाएं की शर्तें। इस संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए समुचित विधानमंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवाओं की शर्तों का विनियम कर सकेंगे, परंतु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधानमंडल के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक यथास्थिति संघ के कार्यकलाप से संबंधित सेवाएं और पदों की दशा में राष्ट्रपति या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निर्दिष्ट करें और राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाएं और पदों की दशा में राज्य का राज्यपाल या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निर्दिष्ट करे ऐसा सेवाएं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवाएं की शर्तों का विनियम करने वाले नियम बनाने के लिए सक्षम होगा, और इस प्रकार बनाए गए नियम किसी ऐसे अधिनियम के उपबंध के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। इस संविधान द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के पद प्रसाद परियत पद धारण करता है, और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन की कोई सिविल पद धारण करता है, उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद परियत पद धारण करता है। इस बात के होते हुए भी कि संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाला व्यक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, कोई संविदा किसी अधीन कोई व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या संघ या राज्य की सेवा का सदस्य नहीं है, ऐसे किसी पद को धारण करने के लिए इस संविधान के अधीन नियुक्त किया जाता है, उस दशा में जिसमें यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल विशेष अर्हताएं वाले किसी व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझता है, यह उपबंध कर सकेगी कि यदि करार की गई अवधि की समाप्ति से पहले वह पद समाप्त कर दिया जाता है या ऐसे कारणों से जो उसके किसी अवचार से संबंधित नहीं है, उससे वह पद रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है, तो उसे प्रतिकर दिया जाएगा। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सेवा का सदस्य अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। यथा पूर्वोक्त किसी व्यक्ति को ऐसी जांच के पश्चात जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का नियुक्त अवसर दे दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। परंतु जहां ऐसी जांच के पश्चात उस पर ऐसी कोई शक्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है, वहां ऐसे
ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान किए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित शक्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा, परंतु यह और कि यह खंड वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति में अवनत किया जाता है जिसके लिए आपराधिक आरोपों पर उसे सिद्धादोष ठहराया गया है। जहाँ किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा या यह युक्त रूप से साध्य नहीं है कि ऐसे जांच की जाए, या जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह समीचीन नहीं है कि ऐसी जांच की जाए। यदि यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि खंड 2 में निर्दिष्ट जांच करना युक्त रूप से साध्य है या नहीं, तो उस व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चित अंतिम होगा। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं भाग 6 के अध्याय 6 और भाग 11 में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समस्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के सम्मिलित एक या अखिल भारतीय सेवाओं के जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है सृजन के लिए उपबंध कर सकेंगी, और यह अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवाओं की शर्तों का विनियम कर सकेगी। इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से ज्ञात सेवा इस अनुच्छेद के अधीन संसद द्वारा सृजित सेवाओं समझी जाएगी। खंड 1 में निर्दिष्ट अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत अनुच्छेद 236 में परिभाषित जिला न्यायाधीश के पद से अवर कोई पद नहीं होगा। पूर्वोक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए उपबंध करने वाली विधि में भाग 6 के अध्याय 6 के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्निष्ठ हो सकेंगे जो उस विधि के उपबंध को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों, और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 312 को कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तें में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति संसद विधि द्वारा उन व्यक्ति की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किए गए थे, और जो संविधान 28वां संशोधन अधिनियम 1972 के प्रारंभ पर और उसके पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी सेवा या पद पर बने रहते हैं। पारिश्रमिक, छुट्टी और पेंशन संबंधी सेवा की शर्तें तथा अनुशासनिक विषयों संबंधी अधिकार भविष्य लक्षी या भूत लक्षी रूप से परिवर्तित कर सकेगी या प्रतिसंहृत कर सकेगी। उन व्यक्तियों की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले
भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किए गए थे और जो संविधान 28वां संशोधन अधिनियम 1972 के प्रारंभ से पहले किसी समय सेवा से निवृत्त हो गए हैं या अन्यथा सेवा में नहीं रहे हैं। पेंशन संबंधी सेवा की शर्तें भविष्य लक्षी या भूत लक्षी रूप से परिवर्तित कर सकेगी या प्रतिसंहृत कर सकेगी, परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक संघ और किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो अन्य सदस्य अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद धारण कर रहा है या कर चुका है। उपखंड क और उपखंड ख के किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह सांसद को उस व्यक्ति की उक्त पद पर नियुक्त के पश्चात उसकी सेवा की शर्तें में वहाँ तक के सेवाएं जहाँ तक ऐसी सेवा की शर्तें उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ इन काउंसिल द्वारा भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किया गया व्यक्ति होने के कारण लागू है, उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन करने के लिए या उन्हें प्रतिसंहृत करने के लिए सशक्त करती है। वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक संसद विधि द्वारा इस अनुच्छेद के अधीन उपबंध करे। इस अनुच्छेद की कोई बात खंड 1 में निर्दिष्ट व्यक्तियों की सेवा की शर्तें का विनियम करने की इस संविधान के किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। उच्चतम न्यायालय को किसी अन्य न्यायालय को निम्नलिखित विवादों में कोई अधिकारिता नहीं होगी, अर्थात किसी परसंविदा करार या किसी अन्य ऐसे ही लिखित के जिसे खंड 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किया है या निष्पादित किया है, किसी उपबंध से या उस पर किए गए किसी पृष्ठांकन से उत्पन्न कोई विवाद अथवा ऐसे व्यक्ति को भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में उसकी नियुक्ति या भारत के डोमिनियन की उसके किसी प्रांत की सरकार के अधीन सेवा में उसके बने रहने में के संबंध में भेजे गए किसी पात्र के आधार पर उत्पन्न कोई विवाद मूल रूप में यथा अधिनियमित अनुच्छेद 314 के अधीन किसी आधार दायित्व या बाध्यता के संबंध में कोई विवाद। इस अनुच्छेद के उपबंध मूल रूप में यथा अधिनियमित अनुच्छेद 314 में या इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। जब तक इस संविधान के अधीन इस निमित्त अन्य उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी सभी विधियों जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त हैं और किसी ऐसी लोक सेवा या किसी ऐसे पद को जो इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ या किसी राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बना रहता है, लागू है, वहाँ तक प्रवृत्त बनी रहेगी जहाँ तक वे इस संविधान के उपबंधों से संगत है। अनुच्छेद 314 कुछ सेवाएं के विद्यमान अधिकारी के संरक्षण के लिए उपबंध संविधान 28वां संशोधन अधिनियम 1972 के धारा 3 द्वारा 29/8/1972 से लोप किया गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।